अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर पर जेली पाउडर के बग़ैर जेली बनाने की एक बहुत ही शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सख्त जमी हुई जेली ये बनके तैयार होगी, वो भी सिर्फ़ 2 मिनट में। आज मैं आप लोगों के साथ जेली बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें ना तो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और ना ही इसमें चाइना ग्रास अगर अगर का इस्तेमाल किया है, ना ही जेली पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद भी देखिए कितनी बेहतरीन हमारी जेली बनके तैयार हुई है। तो ये रेसिपी आपके इंशाअल्लाह ताला बहुत काम आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में शरबत बनाए जाते हैं और उसमें जेली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो बाहर से हम जो जेली पाउडर लेते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आपने करना क्या है, घर पे आपने ख़ुद जेली बना के तैयार करनी है। इसके लिए यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है, यानी कि 250 ग्राम मेरे पास 250 ml पानी है। और सबसे पहले हमने पानी को गर्म करना है। जब तक के पानी में बबल्स नहीं बनना शुरू हो जाते हैं तब तक हमने इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका था। अब इसमें मैंने 1 चुटकी के बराबर रेड फूड कलर डाला है। अब फ्लेवर के लिए आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अगर आपके पास एसेंस है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। या फिर इसमें मैंने आइसक्रीम सोडा फ्लेवर डाला है, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो मेरे पास जो घर पे अवेलेबल था मैंने वही फ्लेवर इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें जो चीज़ हम जेली को जमाने के लिए डालेंगे वो है जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर ये आराम से आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से या किसी भी आपके घर के जो करीबी मार्ट है वहाँ से बहुत ईज़िली ये मिल जाता है, बहुत आसानी के साथ। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है। और इससे आप बहुत ढेर सारी जेली कई बार बना के ख़ुद से तैयार कर सकते हैं, जिस कलर की भी आपको जेली चाहिए। तो इस पर वैसे तो मेंशन होता है, ख़ुद ही पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपने कितनी मिक़दार में लेना है, कितना पानी लेना है और कितना पाउडर ये लेना है। तो ये वैसे भी जेली में, आइसक्रीम में, जूस वग़ैरह में और जो हम दूसरी और भी चीज़ें बनाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो जेली बनाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, ये सिर्फ़ जमाने के काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जेलेटिन पाउडर ले लिया है। तो यहाँ 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच फुल भर के मैंने लिया है। अब इसे फ़ौरन से मिक्स करेंगे, इतनी देर तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ मीठा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हस्ब ज़रूरत इसमें चीनी शामिल कर दें। तो यहाँ मैंने टोटल तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड की है। अब इसे खूब अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि इसमें जेलेटिन पाउडर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। तो जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने किसी भी प्लेट में या डिश में इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, जमने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे निकाल दिया। पहले मैं रूम टेम्परेचर पर इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में इसे हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी जेली जब हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कलर की जेली तैयार की है। आप इसी तरीके से ग्रीन जेली भी तैयार कर सकते हैं, येलो कलर भी तैयार कर सकते हैं। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो, मुख्तलिफ़ रंगों की जेली आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा गई हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सख्त जमी हुई जेली बनके ये तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पानी अलग हो रहा है। ये देखें कितनी सख्त जमी हुई जेली बनके तैयार हुई है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक पीस इसका चेक कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जेली बनके तैयार हुई है। और फ्लेवर भी जो आइसक्रीम सोडा का मैंने इसमें डाला था वो भी बहुत ही मज़ेदार इसमें लग रहा है। ये देखिए मैं आपको अलग करके दिखा गई हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी जेली इस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। बस आपके पास जेलेटिन पाउडर होना चाहिए। तो आप किसी भी कलर की और जितनी मर्ज़ी दिल चाहे जेली बना के कई बार इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत सस्ती भी हमें पड़ती है। और आपने इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।